इंपरेटिव सेंटेंसेस टॉपिक दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसको आज्ञा सूचक वाक्य आप बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इंग्लिश इसका इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। चलिए, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस जानते किसको बोलते हैं? देखिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लस फुल स्टॉप होता है ना। इसमें सब्जेक्ट को गायब कर दीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब से। अब बोले सर इसमें तो यू तो है ही, इसमें तो सर सब्जेक्ट तो है ही नहीं साहब, आप तो बड़े चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट भड़ ऑब्जेक्ट जरूर होता है, इसमें तो सर सब्जेक्ट गायब है। तो याद रखिए, इसमें हिडन रहता है सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो है ना, आप ऑर्डर दे रहे हो, वो सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हो। ऑर्डर कौन दे रहा है? हिडन रहता है कि मैं दे रहा हूँ, स्पीकर दे रहा है ऑर्डर। समझ में रहना, किसको दे रहा है ऑर्डर? तो लिसनर को दे रहा है, सुनने वाला जो दे, है ना। आपको ऑब्जेक्ट भी यहाँ गायब देखने को मिल सकता है इस प्रकार के सेंटेंस में, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड रहता है, बोलने वाला स्पीकर और सुनने वाला लिसनर। लिसनर को ही बोलेंगे, स्पीकर बोलेगा लिसनर को, इसलिए केवल ऑर्डर का सेंस बनता है। समझ में आ रहा है? हिडन रहता है, छिपा होता है, लेकिन होता है इस। समझ में आ रहा है? जैसे बोले, जैसे आप लोग कई सारा आपको एग्जांपल दे, जैसे बोलो प्ले, खेलो, कौन बोल रहा है? स्पीकर बोल रहा है। किसको बोल रहा है? लिसनर जो सामने खड़ा है। अब स्पीकर हो गया कौन? मैं। कोई भी स्पीकर हो सकता है जो बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हिडन रहता है। तो चलिए, यही है रूल नंबर आपका क्या? फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। लिखिए, क्रिकेट, क्रिकेट खेलो, वहां जाओ, यहां आओ। यहां ठहरो। 5 हुआ जी। पूजा करो। ऑर्डर दे रहे कौन? मैं बोल रहा हूँ। किसको? सामने वाले लिसनर को। कुछ नहीं करना, इसमें फर्स्ट वर्ब आप पहले लिखना है। बताइए, एक्शन क्या हो रहा है? खेलना। एक्शन खेलना, जिसमें ना लग जाए लास्ट में 90% केस में वो वर्ब होता है। आसान कर दिया। ये वर्ड खेलना का क्या होता है जी? प्ले लिख दिया। ऑब्जेक्ट, क्या खेलने की बात हो रही है? क्या खेलने की बात तो हो रही है? चलिए, यहाँ एक्शन क्या है? जाना का गो, वहां का क्या? देयर। बताइए कितना आसान है। आना का कम, यहाँ का क्या? ठहरना का क्या? स्टे, यहाँ का क्या? हेड। बनाइए, पूजा करना का क्या? वर्शिप। बोले सर केवल पर वर्शिप, हाँ। कौन बोल रहा है? हिडन है। किसको बोल रहा है? हिडन है। बोल कह रहा है पूजा करने, लिखा हुआ है। रूल नंबर 2, लिखिए ना जी। साहब पढ़ा चुके, रिवीजन चल रहा है केवल। कुछ नहीं, इसमें रिक्वेस्ट लगा देते हैं, प्लीज ये काइंडली, कृपया हो गया साहब। तो इसमें कुछ नहीं, रिक्वेस्ट देने के लिए क्या लगा दिया? सेंटेंस वही है साहब, कलाकारी केवल कर रहा हूं। प्लीज ये फिर क्या? काइंडली, उसके बाद क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस क्या? फुल स्टॉप। देख रहे सेम, ये चीजें सेम है। प्लीज ये काइंडली, कृपया के लिए लगाया। जैसे बोलूं, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें, कृपया
यहाँ ठहरे, कृपया दरवाजा खोले, कृपया एक गिलास पानी पानी लाएं। ठीक है, 5 हुआ जी। नेक्स्ट लिखिए, कृपया हमें आमंत्रित करें। बताइए, कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं, कृपया के लिए प्लीज या काइंडली दोनों में से कोई एक, जो आपको बढ़िया लगे। क्या प्लीज प्लीज लिख दिया। एक्शन क्या हो रहा है साहब? क्या करने बोल रहा है? कौन सा काम? मदद करना। मदद का क्या? हेल्प। भाई साहब, ऑब्जेक्ट किसकी मदद करने की बात हो रही है? मेरी। आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या? PLE, ऐसी नहीं है। देखे तो ध्यान से क्या लिखे है। काइंडली भी आप लिख सकते हो, काइंडली। अब क्या जी, एक्शन क्या? ठहरना का स्टे, यहाँ का यार। कृपया के लिए प्लीज या फिर क्या काइंडली? कोई नहीं सर, किसी से बनाइए। एक्शन क्या हो रहा है? ओपन। क्या खोलने की बात हो रही है? दरवाजा। जिस दरवाजा को खोलने की बात हो रही है, स्पीकर लिसनर दोनों को पता है, द डोर। स्पेसिफिक का कंडीशन बन गया, सब आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए काइंडली से बनाओ, काइंडली बताइए, लाना का क्या हो गया? ब्रिंग, क्या लाने की बात हो रही है? एक गिलास पानी। सुनिए अब ध्यान से, एक गिलास पानी को बोल सकता हूं पानी का एक गिलास। हाँ ये फिर ना, आप लोग अपॉस्ट्रोफी एस वगैरह पढ़े हो आप वगैरह, आपको बताया हूं काके की लिए अपॉस्ट्रोफी एस या फिर क्या ऑफ से बनाते हैं। लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस से तब बनाते हैं जब सेंटेंस आपका क्या हो, जो रिलेट किया जा रहा है वो लिविंग थिंग हो, सजीव हो। हाँ ये फिर ना, लिविंग थिंग हो। क्या ये लिविंग थिंग है? नहीं। ऑफ से दोनों में बन जाता है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो नॉन लिविंग से ही बनेगा। चलिए बनाइए। अच्छा, ऑफ से बनाइएगा तो आपको पता है पहले वाला जो वर्ड है उसको स्पेसिफिक करना होता है। वहीं पे ना, अगर स्पेसिफिक कीजिएगा तो ठीक है, अगर आर्टिकल नहीं है तभी आप स्पेसिफिक स्पेसिफिक करने के लिए द आर्टिकल यूज कीजिए। अगर यहाँ एक लिखा हुआ आर्टिकल, तब आप द मत लगाइएगा। एक गिलास का अ गिलास, क्या हो गया? अ गिलास। काके की के लिए और पानी का वाटर, तो एक गिलास पानी का मीनिंग क्या लिखेगा? अ ग्लास ऑफ वाटर। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? इससे डीप तो कुछ नहीं हो सकता। आगे सुनिए, प्लीज या फिर काइंडली। चलिए, आमंत्रित करना का इनवाइट, हम लोगों का वी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस। बस नेक्स्ट रूल नंबर 3, 4 रूल पढ़ना ही आपको, वॉइस नरेशन सब कुछ आ जाता है इससे। इधर वाला हो गया ना। नेक्स्ट रूल नंबर तीसरा ना जी। चलिए जी, बस शांत रहिए ना जी, शांत रहिए ना जी, कल बोल दिए थे। तीसरा देखिए, डोंट वाला कीजिए। मना, अब देखिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मना भी तो कर सकते हैं, तो मना के लिए आप डोंट यूज कीजिएगा। कुछ नहीं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या? फुल स्टॉप। हाँ फिर ना, महाराज हाँ फिर ना। ओए, चलिए मुझे बताइएगा, मना करेंगे है ना, वहां मत
जाओ, दरवाजा मत खोलो, गाली मत दो, उसे मत डांटो, मुझे मत तंग करो। ठीक है, तो डांटते हैं हम लोग, एक बनाते हैं। चलिए, मत का मीनिंग क्या लिखेगा? जहाज, एक्शन वर्ड, जाना का गो, वहां का क्या, बनाइए वाह, लिखिए। मत का क्या, डोंट, खोलना का ओपन, दैट डोर, क्योंकि जिस डोर को, जिस दरवाजा को खोलने की बात हो रही है, स्पीकर लिसनर दोनों को, मत का, डोंट गाली देना का, एब्यूज, उसे मत डांटो, मत का, डांटना का, स्कॉल्ड, उसे का, याद रखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है क्या? कोई बच्चा ही मत कर देगा, वहां इंपरेटिव सेंटेंस भी आता है, मत के लिए डोंट, आज जितना बता रहे हैं उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये लिख कर दे देते हैं। तंग करना का, वैक्स, मुझे का, ऑब्जेक्टिव केस में, हाँ, इरिटेट, देखिए इरिट, रूल नंबर, भाई सब तबीयत खराब आदमी पढ़ा रहा है, पढ़ तो ले। चलिए, आपको लेट वाला बनानी है। लेट के बाद याद रखिएगा पूरी जीवन में सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ, बात समझ में आ रही है ना? यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ से जो स्टार्ट होता था लेट वाला सेंटेंस में, पहले क्या था? ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस नहीं होता, लेट कभी भी आई नहीं होता। एग्जाम में आपको देगा लेट आई, लेट आई नहीं होता, लेट मी होता है। समझ में आ रहा ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। उसके बाद जो अचरा कचरा हो, फुल स्टॉप दे दीजिए। लेट तब यूज करते हैं, देखिए आपको सिंपल अगर ऑर्डर देना हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप से बनाइएगा। अगर रिक्वेस्ट करना हो प्लीज लगाकर बनाइएगा, मना करना हो डोंट लगाकर बनाइएगा। अगर आपको किसी को ना परमिट करना है, परमिशन देना है, समझ में, परमिट के सेंस में लेट यूज करते हैं। चलिए आइए, किस प्रकार का सेंटेंस होता है देखिए। नहीं, परमिशन देते हैं, है ना, वहां जाओ, है ना या फिर उसे जाने दो, यहां रहने दो, इस प्रकार का सेंटेंस। देखिए, मुझे बोलते हैं ना पढ़ने दो, ये तो कभी नहीं बोलते होंगे, ये जरूर बोलते होंगे मुझे, हाँ, उसे नाचने दो, उन लोगों को हंसने दो, हमें सोने दो। ठीक है, खुश है महाराज। पढ़िए, मुझे वाला तो कई सारा हो गया सेंटेंस। अब देखिए, दो परमिट के सेंस में लेट यूज करते हैं, तो दो जो वर्ड इसके लिए लेट आया। ऑब्जेक्ट, अब देखिए यहां पर वर्ब नहीं चूज करना है, ऑब्जेक्ट। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? आई, ये तो वर्ब है साहब, ये लिखेंगे बाद में। मुझे का आई होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो लेट मी हो गया। पढ़ना का रीड, ऑब्जेक्टिव केस एकदम दिमाग में रखनी है सब। चलिए मुझे बताइएगा, अगला बनाइए आप, क्या बनाइएगा जी? लेट, मुझे का मी, खेलना का प्ले, लेट मी प्ले। अगला बोलिए लेट, लेट ही हिम डांस, ही नहीं ऑब्जेक्टिव केस, लेट के बाद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं एक ही बात,
लेट के बाद दे देम, लेट देम लाफ, लाफी नहीं लाफ, वही कैसे हो गया? लेट ऑब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव केस, सोना का सिंपल सेंटेंस यहाँ कर कंप्लीट होता है इंपरेटिव सेंटेंस के साथ।